ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक क्लिक मायने रखता है। आज हम KNM ट्रेडिंग बॉट के एक ऐसे छुपे हुए नियम की बात करेंगे जो शायद बिना बताए आपकी कमाई पर असर डाल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड सेट किया हो और बाद में पता चले कि सिस्टम ने तो कुछ और ही कर दिया? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस कोड के भूत का पता लगाते हैं। एक ऐसी पहेली जो ट्रेड्स को बिना बताए बदल देती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, सारी तैयारी हो चुकी है, मार्जिन सेट है, लेवरेज एकदम परफेक्ट और आपने वो एग्जीक्यूट का बटन दबा दिया। लेकिन जो आखिर में ट्रेड लगा वो साइज में छोटा है या इससे भी बुरा, पूरी तरह रिजेक्ट हो गया। भाई वो क्या रहा है ये? तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमारा पहला सुराग कहाँ मिलेगा? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। देखते हैं कि यूजर मैनुअल हमें क्या बताता है। और ये देखिए, पहला सुराग मिल गया। साफ लिखा है, KNM के रूल्स कहते हैं कि कम से कम 2 लॉट चाहिए और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है ताकि बॉट प्रॉफिट को अपने 2 टारगेट्स यानी TP1 और TP2 में बराबर बराबर बांट सकें। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है, पर यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर नियम सिर्फ मिनिमम 2 लॉट का है, तो फिर 3 लॉट, 5 लॉट या 7 लॉट जैसी ऑड नंबर्स का क्या होता है? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। असली जवाब के लिए हमें मैनुअल से भी एक कदम आगे जाना होगा। हमें सीधा बॉट के दिल में झांकना पड़ेगा, यानी कि उसके सोर्स कोड में। मैनुअल तो बस एक इशारा देता है, लेकिन असली राज तो कोड में छिपा है। कोड हमें वो दिखाता है जो बॉट असल में करता है, ना कि वो जो उसे करना चाहिए। और ये रहा वो कोड का भूत। पाइथन की बस ये एक छोटी सी लाइन सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर क्वांटिटी QTY 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती है, यानी कि वो एक ऑड नंबर है, तो उसमें से 1 घटा दो, है ना? सिंपल। पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो असली खेल है इस इवन नंबर रूल यानी सम संख्या के नियम का। बॉट को सिर्फ इवन नंबर्स जैसे 2, 4, 6 ही पसंद हैं। क्यों? ताकि वो प्रॉफिट को एकदम परफेक्ट 50-50 में बांट सके। और अगर आपकी कैलकुलेशन से कोई ऑड नंबर आता है, तो बॉट उसे हमेशा नीचे की तरफ पास वाले इवन नंबर पर ले आता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सेटिंग्स के हिसाब से 3 लॉट का ट्रेड बनता है। अब कोड चेक करेगा, क्या 3 एक इवन नंबर है? जवाब है नहीं। तो कोड फौरन वो कमांड चलाएगा, क्वांटिटी -1, और बस आपका 3 लॉट का ट्रेड बिना बताए 2 लॉट का हो गया। ठीक है, तो बॉट ने नंबर बदल दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा। चलिए अब देखते हैं कि ये जेब पर कैसे और कितना असर डालता है। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। सोचा था कि 3 लॉट के साथ मान लीजिए $15,000 का एक्सपोजर लेंगे, लेकिन बॉट ने ट्रेड कितने का लगाया? सिर्फ $10,000 का। मतलब पूरा का पूरा रिस्क प्रोफाइल ही बदल गया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। मतलब उस एक उदाहरण में ही ट्रेड का साइज सीधे सीधे 33% कम हो गया। सोचिए जरा, हर बार जब कैलकुलेशन एक ऑड नंबर पे आकर रुकती है, तो आपका ट्रेड 1/3 छोटा हो जाता है और आपको इसकी खबर तक नहीं लगती। और जब ऐसा बार बार होता है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आपकी प्लानिंग से छोटे ट्रेड लग रहे हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी बिगड़ जाती है, और जो परफॉर्मेंस डेटा दिखता है वो भी गुमराह करने वाला होता है। सैकड़ों ट्रेड्स के बाद ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब हम इस छुपे हुए नियम को जानते हैं, और इसका मतलब है हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बॉट का शिकार बनने के बजाय हम उसके गणित को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन जानते हैं? बहुत आसान है। बस अपनी सेटिंग्स को हमेशा एक इवन नंबर यानी सम संख्या को टारगेट करने के लिए कैलिब्रेट करें। 2, 4 या 6 लॉट, पर कभी भी 3 या 5 नहीं। इस तरह आप बॉट को कंट्रोल करेंगे, ना कि बॉट आपको। तो ये पूरा मामला हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? कि कैसे कोड की सिर्फ एक लाइन का इतना बड़ा असर हो सकता है। तो जाते आते एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारी जिंदगी में और कौन कौन से ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो ऐसे ही किसी छुपे हुए गणित पर चल रहे हैं?